नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत के अंदर जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर के जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो जिस तरह से जो है एक जो है विवाद है और एक तरह से जो है एक सोच जो है विकसित किया गया है पिछले 70 सालों में कि देश का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम समाज जो है वो जो है पिछड़ा हुआ है या वो उपेक्षित है, उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर जो है उनको हिंदू डोमिनेट कर करके आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, सत्ता में उनको जो है भागीदारी नहीं दिया गया है। ये तमाम तरह की जो है बातें जो है भारतीय राजनीति में जो है देश के सबसे बड़े जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जो है कहा जाता है। और ये बात जो है विभिन्न राजनीतिक दल ही उठाते हैं कि भारत में जो है धार्मिक अल्पसंख्यक जो है असुरक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं। तो इस संदर्भ में जो है मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद जो है और इस वीडियो को मैंने बनाना का जो है आज सोचा है। और मैंने ये जो है वीडियो बनाने से पहले जो है संसद में कई नेताओं का भाषण वगैरह को भी देखा और उसको भी मैंने पढ़ा और उसको भी मैंने अपने रिसर्च में शामिल किया। तो कुल मिला के मैंने ये देखा कि देश में जो है सिर्फ एक अल्पसंख्यक ही क्यों पिछड़ा हुआ है। पिछले 70 सालों में बाकी अल्पसंख्यक जो हैं कि उनसे भी ज़्यादा जो है जिनकी संख्या कम है वो तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है ये ही क्यों पिछड़ गया। आप अगर ध्यान दें तो देश की जनसंख्या में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है पारसी समुदाय, जिसका जो है भारतीय जनसंख्या में मात्र उपस्थिति 0.1% के आसपास है। आज देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे धनी जो है वर्ग में उसकी गिनती होती है। दूसरा सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय जो है जैन धर्म, उसकी भी परसेंटेज लगभग 1% के 0.1% के आसपास है। वो भी आज जो है पढ़े लिखे और जो है विकसित समाज के रूप में है, बड़े बड़े उद्योगों के मालिक हैं। तीसरा इसी तरह का सबसे छोटा जो है समुदाय है बहाई, जिसका 0.2% भारतीय जनसंख्या में उपस्थिति है। वो भी काफ़ी जो है उन्नत हैं, विकसित हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े उद्योग और धंधों का वो मालिक हैं। तीसरा जो है सिख समुदाय है, 1.7% जो है इनकी उपस्थिति है। वो भी जो है काफ़ी जो है डेवलप कर चुके हैं और जो है हर दृष्टिकोण से वो जो है काफ़ी संपन्न है। तीसरा है ईसाई, जिनकी उपस्थिति भारतीय जनसंख्या में 2.3% है। इसी तरह जो है बौद्ध धर्म है, जिसका 0.7% है उपस्थिति। ये सारे के सारे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो कि काफ़ी जो है विकसित हैं और देश की जो है अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनकी उपस्थिति देखा जाए तो भारतीय जनसंख्या में एकदम जो है नहीं के बराबर है इसकी उपस्थिति। और देश की सरकारों ने पिछले 70 सालों में इनके ऊपर जो है कभी कोई ध्यान भी नहीं दिया, जितना जो है देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समूह पर ध्यान दिया गया। उनके लिए जितनी योजनाएं बनी और सत्ता तंत्र जितना उनको फ़ायदा पहुँचाया, जितने भी बाकी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का नाम लिया मैंने, किसी के लिए सरकार ने कभी ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया, ना उन पर ध्यान दिया। अब ध्यान देने की बात ये भी है, आप गौर कीजिए कि देश की सत्ता में कभी पारसी समुदाय का जो है कोई जो है दखल नहीं रहा, क्योंकि आज़ादी से पहले भी देश में कहीं भी कोई पारसी राजा नहीं था। देश की आज़ादी से पहले कभी कहीं पे कोई बौद्ध राजा नहीं था। पिछले 700 सालों में जो है आप इतिहास पलट करके देख लीजिए, कहीं भी कोई बौद्ध शासक नहीं था, ना पिछला जो है कोई सिख शासक, एक सिख शासक थे जो है महाराजा पटियाला, महाराजा रणजीत सिंह। उसके अलावा जो है बाकी किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का जो है सत्ता में जो है ऐसी भागीदारी नहीं थी पिछले 7 सालों में। लेकिन देश का सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है, जिसका कि लगभग जो है सत्ता में भागीदारी जो है हिंदुओं से ज़्यादा रहा पिछले 700 सालों में, फिर भी आज वो देश का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग अपने को कहता है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि
जिस तरह से पिछले 70 सालों में देश की जो राजनीति चली है और जिस तरह से उस खास तरह के राजनीतिक समुदाय से, राजनीतिक जो है सामाजिक सॉरी उस धार्मिक समुदाय से जिस तरह से राजनीतिक नेतृत्व उभर करके सामने आया है, उनका जो है पिछड़ापन वहीं से शुरू होता है। क्योंकि पिछले 70 सालों में अगर 700 सालों का जो है उनकी राजशाही और उनका सत्ता पे पकड़ को अगर भूल भी जाएं, देश की आज़ादी के बाद से ही अगर हम काउंट करें, तो पिछले 70 सालों में देश की राजनीति में जितने भी उस समुदाय से जो नेता हैं, कभी भी उन्होंने जो है अपने समुदाय का विकास और उनका जो है मेन स्ट्रीम में शामिल कर करके जो है आगे बढ़ाने का ध्यान नहीं रहा। हमेशा उनका ध्यान जो है भया दोहन की राजनीति पर रहा और अपने सत्ता सुख की तरफ रहा। और आज उसी समुदाय के नेता जो है अब ये जो है एक आइडियोलॉजी गढ़ चुके हैं कि हिंदुओं से जो है मुस्लिमों को खतरा है, और आज भी वही भया दोहन का जो राजनीति करते हैं, भय दिखा कर करके जो है अपने लिए जो है सुख सुविधा का जो है व्यवस्था कराना चाहते हैं। आज तक इस समुदाय का ध्यान इस चीज़ की तरफ नहीं गया कि बाकी जो देश के जो छोटे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय जो है इतना विकसित हो चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं, और हम क्यों पीछे हैं। उनका जो ध्यान जो है आज भी मदरसा की शिक्षा पे है, आज भी उनका ध्यान जो है इस्लाम की जो है वो पुरानी जो है शिक्षाओं पे है, जिससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते, और उनके नेता भी उनको जो है उसी में जो है समेट के रखना चाहते हैं। और दोष जो है देश की सत्ता पे और देश के जो है बहुसंख्यक समाज पे डालते हैं कि ये जो है उन्हें दबाता है। ये एक बहुत ही विचारणीय जो है प्रश्न है कि देश की जो है ऐसे छोटे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है जिनकी उपस्थिति जो है एकदम जो है नहीं के बराबर है, वो जो है आज जो है शिक्षा में, संस्कृति में, उद्योग में, व्यापार में, पैसे में, हर चीज़ में वो काफ़ी विकसित हैं, लेकिन ये पिछड़ चुका है। इसके पीछे जो है समाज के नेताओं और हमारे देश के राजनीतिक दलों का जो है एक जो है वोट की राजनीति जो है ये जिम्मेवार है, और उस समुदाय भी अपनी इस दुर्गति के लिए कम जिम्मेवार नहीं है। आप जो है अभी हाल फिलहाल में जो है पिछले 2-4 सालों के अंदर का जो है राजनीतिक स्टेटमेंट देख लें इस समुदाय के बड़े बड़े लीडरों का, तो देखिए आपको क्या दिखता है। हैदराबाद के ओवैसी और उनके भाइयों का स्टेटमेंट देख लीजिए पिछले जो है चुनाव का, किस तरह का उनका जो है भड़काऊ जो है भाषण होता है। उनका भाषण में ये नहीं होता है कि हम अपने समुदाय को कैसे आगे लेके जाएंगे, सिर्फ भड़काऊ भाषण होता है ताकि जो है वोट पाएँ, पोलराइज करें, अपनी जो है सत्ता को बचाएं। देश के उपराष्ट्रपति रह चुके थे, उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि मुस्लिम देश में असुरक्षित है। बड़े बड़े शायर हैं जिनका कि आपने पीछे जो है साल 1.5 साल पहले आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम में उनका स्टेटमेंट सुना था, उनकी बेटी का स्टेटमेंट सुना था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि जब इस तरह से जब सोच हो किसी समुदाय के जो है इंटेलेक्चुअल वर्ग का, जो कि उस वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो, तो सोच सकते हैं उस समुदाय का विकास कैसे होगा। और ये एक अपने देश का जो है एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पे जो है तमाम लोगों को जो है, और ख़ास तौर से जो है बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समूह जो अपने आप को जो उनकी धारा से कटा हुआ महसूस करते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। बाकी को सोचने का जो है उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के सोचने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वो नहीं बदलेंगे। बड़ा जो धार्मिक समुदाय है, बहुसंख्यक वर्ग है, अगर वो कुछ बोलेगा तो वो तो सीधा बोलेंगे कि ये मेरे धार्मिक हितों का पे जो है अतिक्रमण है, हमारे धार्मिक जो है मान्यताओं पे जो है ये आक्रमण कर रहे हैं, हमें ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि ये हमारी बेहतरी के लिए, उनको तो सिर्फ यही दिखेगा कि ये हम पे धार्मिक हमला है। जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा CAA NRC तो किस तरह से जो है इस समुदाय ने लिया और इनके नेताओं ने किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया, समझाया उनको। उसके अलावा भी 3 तलाक का मुद्दा बेहतरी है इसमें उस समाज के लिए, लेकिन उस समाज के नेताओं ने इसको कैसे हैंडल किया,
सोचने की बात है। तो मेरा इस वीडियो में मकसद था सिर्फ आपको ये बताना कि आज जो है हमारे देश का जो सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जो है इतना पिछड़ा है तो क्यों है, और दूसरी तरफ वो छोटे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनका प्रतिशत जो है भारत की जनसंख्या में 0.1%, 0.2% है, 0.1 समथिंग है, 2% के आसपास हैं। आज वो देश के सबसे अच्छे और विकसित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय में हैं, लेकिन ये पिछड़े हुए हैं। दूसरी तरफ देश की सत्ता के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा सुविधा भी सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हड़प जाते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम पे, और इतना सब करने के बावजूद भी आज भी वो अपने को पिछड़ा करते हैं और हैं भी पिछड़े हुए। तो आपके लिए जो है मैं ये विषय जो है विचार के लिए डालता हूँ। अगर आप में से हमारे कोई व्यूअर हो जो कि बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हुए हो, तो वो भी अपने ब्रेन को खोल करके ओपन माइंड से इस चीज़ को सोचे और देखे कि कहाँ पे क्या चूक हो गई। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।